हम सभी धरना में स्वागत करते हैं और मैडम का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे धरने में 500 से ऊपर दिन हमारा साथ दिया। हमारी सड़क की जो लड़ाई थी उसके अंदर हमारा सहयोग किया, हर तरह से सहयोग किया। तो हम गाँव वाले सभी गाँव के साथ मैडम के साथ हैं। और मैं मैडम से निवेदन करता हूँ कि मैडम हमारी लड़ाई अभी रोड की खत्म नहीं हुई है, वो हमें जारी रखनी है और हम आपको एमएलए बना के वो जारी रखना चाहते हैं। आदरणीय सभी युवाओं, मातृशक्ति व बुजुर्गों से अपील है कि नारे लगाए किसके ना लगाए। आज हमारे गांव में भावी एमएलए बहन सजना छात्रों का तलवंडी राणा में भव्य स्वागत हुआ है। तो सभी परिवार का पता चल जाएगा कि तलवंडी राणा से एक मुश्त से भारी मतों से बहन सजना छात्रों आज मेरे लिए आपने जितना काम हमारे लिए किया है हम उसका बदला आपको एक एक चुका कर रहेंगे। और यहाँ से तलवंडी राणा से ये दिखा देंगे कि टॉप में बहन सजना का वोट आए, 90-95% बहन सजना को पड़ेंगे। एक बार नारा लगा दो भाई, बहन सजना जिंदाबाद। मैं अनुरोध करूंगा, टोपी किसने पहनानी है वो आ जाओ। टोपी, हाँ, पगड़ी किसने पहनानी है वो आ जाओ आगे भाई। अब सम्मानित किया जाएगा गाँव में पगड़ी पहना सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गाँव तलवंडी राणा की तस्वीरें। और बात भी करेंगे क्या कहेंगे सजना, वो भी आपको सुनाएंगे। माहौल आप बता सकते हैं कैसा लगा, आपको दिखा देता हूँ तस्वीरें, साथ ही साथ आवाज तस्वीर आप बता सकते हैं कि आ रही है ठीक से या नहीं आ रही है, चीज आपका आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं सम्मान की पगड़ी पर आकर तलवंडी राणा की ओर से बेंची का सवाल करती हुई मेरे गाँव जी अपने विचार रखे। आप क्या कहेंगे वो सुनिए। सीधी तस्वीरें आपके सामने है, ये जो तस्वीरें हैं ये है गाँव तलवंडी राणा से। और देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम है। ये देखिए दूर तक आपको भारत माता की जय, भारत माता की जय, राम की जय, मेरे बड़े बुजुर्गों की जय, साथियों की जय, माताओं बहनों की जय, छोटे बच्चों की जय। इधर उपस्थित समस्त तलवंडी गांव को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए अपना कीमती समय निकाल के दरवाजे मेरे विचार सुन रहे। साथ ही मैं रामफल जी, जागे राम जी, सुभाष जी, कृष्ण हासला जी, संजय जी, बलवंत जी, बहादुर जी, मणिराम जी, सत्य जी, अमर जी, महावीर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ
राजू भाई का, हंसराज जी का, बलजीत सिवाज जी का, सरपंच जी का कि उन्होंने अपने कीमती समय से मुझे मजबूती देने के लिए अपना समय निकाला और इधर पहुंचे। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहती हूँ वो 505 दिन। वो 505 दिन अगर ना होते तो शायद संजना सातरोड आज इलेक्शन नहीं लड़ रही होती। मैं अनेकों आंदोलनों पे गई, खूब आवाजें उठाई, लेकिन मुझसे तलवंडी के धरने पे एक पत्रकार साथी ने पूछा, आप आवाज तो उठा रही हो, सुनने का काम कौन कर रहा है? तब मुझे यह एहसास हुआ, आवाज तभी उठाई जाती है जब कोई सुन रहा हो। अंधी बहरी सरकारों के आगे आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं। अपने तलवंडी धरने पे ही ये निर्णय लिया था कि बरवाला क्षेत्र के चुनाव लड़ूंगी और अपने क्षेत्र में कभी धरना नहीं लगने दूंगी। जैसे आपने मुझे तलवंडी धरने की जिम्मेदारी दी, उसी तरह जिम्मेदारी बरवाला हल्के की भी मांगने आई हूँ। सेवा का मौका चाहती हूँ। जैसे तलवंडी में अपना पूरा योगदान दिया था, वैसे बरवाला में भी नाम रोशन करके दिखाऊंगी। मैं चुनाव लड़ने का पूरा श्रेय तलवंडी राणा के धरने को देना चाहती हूँ, तलवंडी गांव को देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके धरने पे आके मैंने कुछ उसूल सीखे कि जब आवाज उठानी होती है तो 36 बिरादरी का साथ बहुत जरूरी है। ये जो सड़क थी, ये सिर्फ सड़क नहीं थी, हमारी जीवनी है और इस जीवनी के लिए मैं पूरी आवाज उठाऊंगी। अपने घोषणा पत्र में भी लिख कर दिया है कि अंडरपास बनवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों में आप सब जानते हैं और जो इधर नहीं भी मौजूद तलवंडी राणा का प्रत्येक व्यक्ति ये बात जानता है कि उनके संघर्ष में कौन उनके साथ था। वो ये भी जानते हैं कि बाकी प्रत्याशी जो कुछ महीने पहले आए हैं या जो पहले से थे हमारे बीच, वो भी हमारे संघर्ष में हमारे साथ नहीं थे। उसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब विधानसभा में आवाज उठाने की बात आई थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भले ही हमारे हल्के के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा में हमारे धरने की आवाज बुलंदी से उठाई थी। मैं आप सभी को बस इतना सा बताना चाहती हूँ कि जब विधानसभा में जनता के समर्थन से बैठने का मौका मिलता है, तब ये मायने नहीं रखता कि सरकार किसकी है, ये मायने रखता है कि आपका जो प्रतिनिधि है, आपकी जो आवाज है, वो कितनी बुलंद है। आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूँ, जब आपके समर्थन से, वोट और सपोर्ट से विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा, भले ही उधर बैठी मैं आऊंगी, लेकिन आवाज मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की गूंजेगी। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तलवंडी राणा के प्रति एक घर को जानती हूँ, प्रति एक व्यक्ति को जानती हूँ। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की आदत हो गई है और इस प्यार और आशीर्वाद के लिए अपने बरवाला क्षेत्र में उन सभी कामों के तूफान उठाऊंगी जो आज तक नहीं और ये जो पगड़ी पहनाकर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और आप सभी की उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। आप ये सपोर्ट, ये समर्थन अपना बनाए रखना और आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू सेवा में कहीं कमी नहीं छोड़ेगी। संजना तलवंडी आज से 7 रोड नहीं, तलवंडी की भी आज से नहीं, करने से थे। बिल्कुल। और मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि हमारा जो संघर्ष है, रोड बचाओ संघर्ष समिति का जो संघर्ष है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमने फिर से आश्वासन में आकर विश्वास करके
झूठे वादों पे अपना धरना तो उठा लिया, लेकिन अब मैं सबको बताना चाहती हूँ झूठे वादे करने वाला राजनेता नहीं, पक्के इरादे वाला जनसेवक है। आपसे यही निवेदन है कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को वो मजबूती दे, वो अधिकार दे, वो जिम्मेदारी दे, वो सेवा का मौका दे, जिससे हम बरवाला क्षेत्र को नंबर 1 बना सके। आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को 5वां बटन चश्मे का दबाकर अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, संजना सातरोड को विजयी बनाए। बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? जिसका समर्थन है वो वोट से बोलेगा। बटन कहाँ दबाओगे? बहुत धन्यवाद। अत्याचार करेगा उसका आग भी लगा चश्मे का बटन कहाँ दबाओगे? सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक मिनट भाई, भाई ये साइड में 1 मिनट तक भाई साहब, ये साइड में 1 मिनट ला भाई, पकड़ भाई। दो बातें भाई मैडम। फौजी जी थोड़ा आके आओ। अरे फौजी से वो करवा दे। क्यों भाई कर देगा बुलडर भाई? फौजी ने बताया यार, बुलडर आदमी है। फौजी साहब कितने भाई क्यों भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दोनों मैंने थोड़ा आशीर्वाद देने दे रहा, हम तो मिला रो कई जगह खड़े हो गए। आजा फौजी, ये बेटा थोड़ा रखते क्यों बड़ा आदमी नाका उठ गया, आशीर्वाद देने दे यार। आप अपने सारा बना आशीर्वाद दो बढ़िया एकदम। बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? राम राम देश के खींचे भाई, फोटो ये वाली खबर है, मैं लिखी और किसी तब तक एक बार बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हाँ जी, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लड्डुओं से तोला जा रहा है। जो संजना सातरोड उनका जो है लड्डुओं से यहाँ पर तोला जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जैसा कि, और बात करेंगे, जानेंगे जो जिन्होंने तोला उनसे भी बात करेंगे और मैडम से भी बात करेंगे। फिलहाल जो है वजन से ज्यादा ही हो गए हैं लड्डू, अब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई पेटियां जो हो गई है, देख सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीर में। और अभी बात कर लेते हैं दूसरा आगे सवाल। पूरे हल्के में प्रत्येक दिन 10-10 बार जो लड्डुओं में तोई के लड्डू खिला रहे हैं, हर तोई के साथ 2-2 किलो वजन बढ़ रहा है। वासियों को मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ, आपका उम्मीदवार हल्का नहीं है, सबके बाटे लड्डू आएगा। चाहती हूँ
ने इतना प्रेम प्यार समर्थन और आशीर्वाद दिया। जिस दिन इन्हीं की वजह से मैंने राजनीति में आने का ये निर्णय लिया था और आज इन्हीं के समर्थन से ये सिद्ध हो गया है कि इस बार संजना सातरोड विजयी तो होगी लेकिन भारी बहुमत से होगी। लेकिन जो आपके साथ में टिकट के दावेदार थे लेकिन ये आपके साथ आ गए ये टिकट के दावेदार नहीं थे, इन्हीं के कहने पे मुझे टिकट दी गई है। ये मेरे सीनियर हैं और सीनियर रहेंगे, इन्हीं से मैं सीखती हूँ। संजना सातरोड इसलिए रखा था क्योंकि मैं 36 बिरादरी साथ लेकर चलना चाहती थी। अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से और जनता के प्रेम प्यार से आज संजना के साथ 35 और गांव का नाम जुड़ा है। आज संजना के साथ पूरे बरवाला क्षेत्र का नाम जुड़ा है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा संजना सातरोड हमारे गाँव की बेटी है। हमारा जन्म का 1.25 साल सुबह 9 बजे आया करती, शाम को 8 बजे आया करती। तो उनसे पहले हम मानते हैं हमारी बेटी को। हम चाहते हैं 5 गाँव इकट्ठा है, जहाँ मैं बात करूँ सातरोड की, बात करूँ दानसू की, बात करूँ जुगलान की, बात करूँ मैं दिक्कत की, बात करूँ तलवंडी की। तो तलवंडी की हमारी संजना बहू भी है, बेटी भी है। हम इनको भारी वोटों से जिताएंगे। भारी मिलेगा, गम तो नहीं था मेरे को बड़ी खुशी हुई बात की। मेरे साथ में टिकट दी और मैं ऐसा कैंडिडेट मिला तो पढ़ा लिखा युवा है और हमें इस बात की खुशी भी है कि संजना सातरोड भारी वोटों जीतने जा रही है। दूसरी बात करूं मैं, हमारे 2 प्रतिनिधि ऐसे थे जो मेरे कुमार समाज से थे, वो इसलिए मेरे को भी लगा, सबको भी लगा टिकट किसी कैंडिडेट को देंगे तो टिकट काट के ले आएगा, चुनाव जीत के आएगा और ये काम कराएगा। हमें सबसे बढ़िया तो हमारे जो क्षेत्र में सबसे युवा पढ़ी लिखी संजना सातरोड है, जो हल्के काम करा सकती है, हमारे बीच रहती है और हमारे गांव की बेटी भी है। और एक बार भीड़ देखो, अब कैमरा घुमा के, इतनी भीड़ मेरे गांव में आज तक कभी नहीं हुई। ये मेरे गांव में बिल्कुल, मेरे गांव में सीएम आया, सीएम मेरे गांव में जब हम उनके वो थे एक, हाँ कराऊं, जब मेरे गांव में सीएम आया था, सीएम हम उनके भगत हैं। जब मेरे गांव में इतने आदमी इकट्ठे नहीं होते, इतने आदमी नहीं हो रहे मेरे गांव में। मेरे गांव में संजना सातरोड एक तरफा जीतेगी, मैं वादा करता हूँ। इसमें आपकी मेहनत भी है, सबकी मेहनत है, मेरी भी मेहनत है। ये हमारी बहन, हमारी बेटी है। लड्डुओं की पूरी ट्राली मंगा ली थी क्या? पूरी ट्राली। अच्छा, अभी तो और भी तोले काम करेंगे। देसी घी के इतनी संजना सातरोड की तुली ना, इतना तक कोई कैंडिडेट जीत नहीं सातरोड में, मैं वादा करता हूँ। पूरी तलवंडी पूरी तलवंडी खिलाएंगे। अच्छा, 8 तारीख को पूरे बरवाड़ा खिलाएंगे, पूरा बरवाड़ा। अच्छा, 8 को बरवाड़ा को पूरा बरवाड़ा। क्या मान के चले? पूरे गांव में एक तरफा है? पूरा गांव मेरा एक तरफा है। हाँ जी मैडम, बताएं, पूरे गांव में एक तरफा है, क्या कहेंगे? ये पूरे बरवाला में एक तरफा है और ये मैं पूरी माता जी आपका पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ कि पूरे बरवाला में एक तरफा है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं ये जो जन सैलाब है, मेरे बरवाला क्षेत्र का समर्थन है, मेरे बरवाला परिवार का समर्थन है। ये मैं चाहे किसी गांव में जाऊँ, चाहे किसी वार्ड में जाऊँ, इतना जो समर्थन है वो मुझे नहीं लगता और किसी के पास भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ इस बार जो लड़ाई है वो जीत की नहीं, इस बार लड़ाई भारी बहुमत से जीत। माता जी ने हाथ रख दिया आपके ऊपर, दे दिया आशीर्वाद माता जी। अच्छा, ये माता जी पहले गाँव में सरपंच रह चुकी है। अच्छा, सरपंच रह चुकी है। अच्छा, आशीर्वाद के साथ वोट भी है ना पूरा ही सबका? हाँ जी, सबका। लड़ाई भाई साहब जीत की बड़ी लड़ाई हुई है, किस किस नेता की हम जमान शपथ कराओ। अच्छा, हाँ, तो मतलब उनको पता लग जाएगा आज पता लग जाएगा जमान शपथ होना। पूरा गांव एक तरफा? मैडम क्या कहेंगे, पूरा गांव एक तरफा? बिल्कुल, और मैं किसी के विरोध में कुछ नहीं कहती, लेकिन जो बात है वो सच ये है कि ये तलवंडी नाना का धरना 505 दिन चला। इधर आवाज उठाने जो और प्रतिनिधि है वो उनमें से कोई भी नहीं आया। अगर कोई आया तो अभय चौटाला जी आए, भले ये उनका हल्का नहीं है, लेकिन उन्होंने विधानसभा में इसकी आवाज उठाई। मैं 505 दिन अपनी जिम्मेदारी जिस ईमानदारी से निभाई, उसी तरह अपने बरवाला क्षेत्र की जिम्मेदारी में पूरी ईमानदारी से। धन्यवाद। ऐसा मान के चले भरपूर जीत होने वाली है, जोरदार अच्छी जीत होने वाली है। मैं आपको फिर भी दोबारा पक्की बात है। और तलवंडी एक तरफा? अच्छा, एक तरफा से भी टप गया। हम चुनाव 20 अंकों जीतने वाले हैं। अच्छा, ये मैं दावा करता हूँ आपके साथ। क्या बात है, और दावा हो गया यार। चली थी। हाँ जी, हरकत संजना की रेल चले हैं। संजना का ट्रैक्टर की रेल चली थी। हाँ, तो देख ले, माता जी ने दे दिया आशीर्वाद और फिलहाल ज्यादा समय नहीं लेंगे। लोग मिलने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और भीड़ इतना ज्यादा है कि आप देख सकते हैं। सीधा तस्वीरों में सीधी तस्वीरें नहीं,
क्या कह सकते हैं, मतलब बरवाड़ा में किस तरह का हेलो सभी भाइयों से अनुरोध है भाई, एक बार ये खारा भाई किसान ने शहर अपने करने पे भी 5-4 बार आएगा, जिसके भी विचार सुना खारा भाई जीवरे से किसान ने थोड़ा भाई 1 मिनट सभी साथी 2 मिनट बाद सुन लो ना बिल्कुल सच्चाई है ये भाई। मीडिया में भाई भाई जो मेरा क्रांतिकारी गांव है, मैं दोहरा जेवरा और लगातार मैं भी हमारी सर्व जातीय ध्यान खाप में काम आवा है और छत्ती पहन के खड़े थे और इस बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े थे। और मैं इस क्रांतिकारी गांव में एक छत्तीस बिरादरी के लोगों ने एक बात कहूं, अगर मैं 10 वोट भी बीजेपी के बीते नहीं, मैं देखियो क्रांतिकारी गांव को नहीं हाथ उठा के एक बार थे और बीजेपी के 10 वोट भी कौन सा देवांगे, फिर तक क्रांतिकारी गांव में मानना हुआ। और जो हमारे भी 505 दिन लगातार धरना चले है, हम नहीं पता है इस गांव ने कितना संघर्ष किया है। और लक्ष्य जितने गांव इस जिला के पूरा संगठन आपके साथ खड़ा था, लेकिन आगे भी कोई सरकार आपके साथ ऐसा करेगी तो हमारा पूरा किसान संगठन आपके साथ खड़ा है। और रही बात रोड देने की, अब तक हमने कोई रोड नहीं मिला है, एक झूठा आश्वासन पर हमें उठाई गई है। और रही हमारे बीच में जो हमारे बीच में कैंडिडेट संजना जी सातरोड है, और इसकी एक ही सोच है कि बरवाड़ा हल्कों को मॉडल हल्का बनाना चाहती है, क्योंकि आपने जितने भी कैंडिडेट बीजेपी की ओर से, कोई कांग्रेस का तो अनदर पार्टी से हो, हमारे बीच में इतने पढ़ा लिखा कैंडिडेट कोई नहीं है। इस सोच के साथ हमारा किसान संगठन है, पूरा समर्थन संजना जी के साथ है। और हमारे साथ में हमारे बिहार खाप के युवा प्रधान भी आए हुए, उसका भी पूरा संगठन है, मैडम जी के साथ है। और मैं पूरा तलवंडी छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप तलवंडी से जितना सहयोग संजना जी साथ रोड में दिया है, किसी नेता ने कौन दिया मेरे ख्याल में। अगर तलवंडी ने 100 की 100 वोट संजना जी साथ रोड के अन्न का निशान पे डाल के मुंह दिखाना है कि ये क्रांति गांव है, क्रांतिकारी गांव है, और जिसने हमारा सहयोग दिया है छत्तीस बिरादरी उसके साथ है। धन्यवाद साथियों। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी जो तस्वीरें हैं गांव तलवंडी की। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है? नाम भी बता दें, पूरा परिचय दे दें सबसे पहले अपना। भाई साहब, मेरा नाम दोहरा जेवरा है, जेवरा नाम है, किसान प्रदेश का युवा अध्यक्ष। और रही बात है जो हमारे हल्का का, हमारे हल्के में जितने भी बीजेपी का ले ले कैंडिडेट, चाहे कांग्रेस का ले ले, कांग्रेस वाला तो खत्म हो लिया राहुल गांधी को बुला के। हाँ, क्योंकि आपको तो पता है हम राहुल गांधी को एक पीएम का चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन इस जगह यहाँ कर आके उसका अपमान हुआ है। और उसके साथ हमारे जो एमपी है हिसार से जयप्रकाश जेपी, जो हमारे किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी के साथ यहाँ जितना जोर लगा के बनाया था, उसका मैंने स्टेज पे फोटो लगाया, उसकी भी वहाँ पर बहुत बड़ी बेइज्जती करी गई है। उसमें हमारे छत्तीस बिरादरी के लोगों में बहुत ही गुस्सा है। और रही है बीजेपी वाले की बात है, बीजेपी का तो हमने पहले ही विरोध कर रखा है। हमारे 750 किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी के लोग 750 हम कुर्बानी दे के नहीं यहाँ बैठे हैं, और 13 महीने लगातार आंदोलन चले हैं। और यहाँ तलवंडी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क के लिए, वे एक सड़क तो मांग रहे थे, बस सड़क के लिए भी हमने 5 से 5 दिन लगातार धरना। क्या मान के मिली फिर भी नहीं है पूरे भाई साहब, बच्चा के जुबान पसंद ना। अच्छा, और बरवाड़ा का पूरा ऑल टोटली माहौल क्या बताएंगे? और टोटली माहौल है, कोई टक्कर नहीं, कोई मुकाबले में नहीं है, मुकाबला नहीं। बाकी 8 तारीख को पता लग जाएगा। भाई साहब लग रहे हैं, पहला ही पता आज की बात पे रहते कोने, हमने पहले लग रहे हैं। अच्छा, हम आज की बात पे नहीं रहते, पहले निर्णय कर रखे हैं। एक ऐसा कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट में हमने एक 8 की बात नहीं, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, 8 से पहले करके नेशनल बिजनेस भी कर
ये भी कोई तो दिमाग में लेके आया है। और रही बात है कि लोग कहते हैं राजनीति लोग पैसा कमाते हैं, और सरना जी से हमने यही बात पूछी थी, तब हमने समर्थन दिया। सरना जी ने कहा था भाई देखो भगवान ने हमारा सब कुछ दे रखे हैं, और हमने पता भी है भगवान ने इनका सब कुछ दे रखा है। यही एक सोच लेके आई कि बरवाड़ा हल्का पिछड़ा हुआ। आपका कहना है कि बरवाड़ा हल्के के लिए बढ़िया कैंडिडेट है महिला कैंडिडेट। भाई साहब महिला कैंडिडेट है, सब बिरादरी के लोग साथ दे रहे, एक तरफ भी देता है कि कर सूत्र में। तो देख सकते हैं गांव तलवंडी की तस्वीरें और ठीक माहौल है, बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया माहौल है और फिलहाल है एक नंबर माहौल। और मैं भी अभी एक नंबर आज तक गाड़ी गाँव में इतनी भीड़ कभी इस गाँव में कभी नहीं होती। ऐसा एकदम क्या तुम्हारा इतना मेहनत करके हमारे 2-4 बार है वही आ जाएगा। आ जाओ काम में इतना अरे काम का काम में चपड़ा में बैठे आज कपड़े बाहर ने कोई पूरा काम आ गया। अरे टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं तो लेट वही बताइए यहाँ पर। और अभी भी प्रोग्राम जो है संजना छात्रों जो पढ़ी लिखी है, सुजवान है, जागरूक है, युवा देशभक्त और प्रतिभाशाली उम्मीदवार है। चश्मा 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 जिसका चुनाव निशान है, चश्मे के सामने वाला बटन दबाना और परवाला क्षेत्र के विकास के लिए संजना छात्रों को जिताना। संजना छात्रों जिसके दिल में सपना है परवाला को सुंदर बनाने का, तो फिर आओ चले।